हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश की क्लास में देखने जा रहे हैं क्लॉज। क्लॉज का आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हम क्लॉज के वेरियस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप साथ ही साथ अपने आंसर देते चलिएगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, और इस तरीके से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल्दो शी हर्ट हर लेग इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, फ्रेज और नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आखिरकार होता क्या, क्लॉज आखिरकार है क्या। तो हमने क्लॉज में, यदि हम क्लॉज की सिंपली बात करें और फ्रेज की बात करें, तो क्लॉज और फ्रेज का अंतर क्या होता है। तो क्लॉज और फ्रेज का अंतर होता है कि क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है, फ्रेज में ये चीज नहीं रहता है। ये चीज सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज में प्रेजेंट है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब फ्रेज में एब्सेंट है। ठीक है। ऑल्दो शी हर्ट हर लेग, शी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमको दिख रहा है, हर्ट क्या है, यहाँ पे हमको वर्ब दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है, इसका मतलब कि फ्रेज तो नहीं होने वाला ये। ठीक है, फ्रेज तो नहीं होगा। फिर उसके बाद इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, क्लॉज तो है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिखा यानी कि क्लॉज है। तो नन ऑफ दीज वाला भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये क्लॉज तो है, लेकिन क्लॉज भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट होता है यानी कि जो स्वतंत्र होता है, अपने में अर्थ को उजागर करने में सामर्थ्य है उसका, तो वो क्या कहलाता है, वो मेन क्लॉज कहलाता है। डिपेंडेंट जिसको किसी के सहारे की जरूरत है अपने अर्थ को बताने के लिए, तो वो डिपेंडेंट होता है, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आखिरकार ऑल्दो शी हर्ट हर लेग, उसने अपने पैर को चोट पहुंचाने के बावजूद भी आप ये बताओ कि कभी भी किसी भी सेंटेंस, मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज क्या है, ये अपने आप में समर्थ है। अपने आप में समर्थ मतलब कि आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, या अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जोड़ना चाहो तो जोड़ो, नहीं जोड़ना चाहो तो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अदरवाइज आई टीच भी अपने आप में क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, वो अपने आप में बता रहा है कि मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्या, तो आपको ये पता है कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो क्या, भी, तो भी, नहीं भी, यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्या, नहीं स्टार्ट होते हैं। दो, ऑल दो, ये सब से स्टार्ट होते हैं। ये तो आधा है ना, उसने अपने पैर को चोट पहुंचा लेने के बावजूद भी, ऑल्दो शी हर्ट हर लेग, ऑल्दो शी हर्ट हर लेग, दुख पहुंचाने के बावजूद भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ इसको कंप्लीट होने की, इसको किसी के सहारे की जरूरत है। जब किसी को किसी के सहारे की जरूरत है तो वो क्या है, वो डिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर है। तो निर्भर वाला कौन होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सबऑर्डिनेट। आई होप आप लोगों ने भी यही आंसर बताया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हेडेड टुवर्ड्स द फिनिश लाइन। शी हेडेड टुवर्ड्स द फिनिश लाइन, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, फ्रेज है, या ऑल ऑफ द अबव है। नाउ हमें फिर से अपना रूल अप्लाई करना है कि क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, फ्रेज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जिसमें एब्सेंट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दे हेडेड, दे क्या है, सब्जेक्ट है, हेडेड क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, यानी कि फ्रेज तो होगा नहीं। फ्रेज तो जैसे फ्रेज नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन कम वेदर इट इज अ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ना। क्लॉज के दो प्रकार कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये हमें देखना है, दे हेडेड टुवर्ड्स द फिनिश लाइन, वो अंतिम लाइन या फिर अंतिम रेखा की ओर आगे बढ़ रही हैं। हमें ये कंप्लीट लग रहा है कि नहीं, वो अंतिम रेखा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अंतिम लाइन तक वो आगे बढ़ रहे हैं, हो गया। ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, इसको किसी के सहारे की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, ये अपने आप में कंप्लीट है, वो अंतिम लाइन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अंतिम रेखा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। दे हेडेड टुवर्ड्स द फिनिश लाइन, तो ये क्या, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, ये अपने आप में अर्थ को बता दे रहा है।
क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द इंटरव्यू इज डन वी विल सिलेक्ट द कैंडिडेट। द अंडरलाइन पार्ट इज A or is a noun clause, an adverb clause, an adjective clause or a relative clause। बताइए क्या होता है। After the interview is done यानी कि इंटरव्यू हो गया, उसके बाद इंटरव्यू के हो जाने के बाद हम इस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेंगे। बताइए क्या होगा। तो आफ्टर द इंटरव्यू इज डन ये क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगेन द क्वेश्चन कम्स, हमने पढ़ा कि क्लॉज होते हैं, क्लॉज के दो प्रकार होते हैं, एक इंडिपेंडेंट है जिसको मेन बोलते हैं, एक डिपेंडेंट है जिसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं। ये जो डिपेंडेंट होता है अगेन ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक नाउन क्लॉज होता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, एक होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज जिसको एडवर्बियल क्लॉज भी बोलते हैं। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आपको तो बता दिया गया कि डिपेंडेंट है यानी कि किसी पर निर्भर करता है, लेकिन क्या है ये, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या रिलेटिव है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप ये हमने क्या पढ़ा है, हमने यदि हम बात करते हैं कि एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज वो होता है जो हमें क्या का उत्तर देता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमने ये पढ़ा है एडवर्ब क्लॉज की यदि हम बात करें, क्या आफ्टर द इंटरव्यू इज डन वी विल सिलेक्ट द कैंडिडेट, हम इस अभ्यर्थी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कब कर रहे हैं ये, कि जब इंटरव्यू हो जाने के बाद। कब का उत्तर दे रहा है, कब, लेकिन नाउन किसका उत्तर दे रहा है, क्या का उत्तर दे रहा है। व्हाट क्वेश्चन हम करते हैं नाउन से, क्या बोलते हैं, आपको नाउन को पहचानना है तो पूछो व्हाट, क्या, तो जो भी बोलेगा कि हाँ ये इसका उत्तर, जो क्या का उत्तर देगा तो वो नाउन बन जाएगा। यहाँ तो कब का उत्तर मिल रहा है तो ये नाउन तो होगा नहीं। एडवर्ब की यदि हम बात करें तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन बहुत प्रकार के होते हैं। उसमें एक यदि हम बात कर रहे हैं कि उसमें एक पार्ट क्या होता है, टाइम को जो बताता है, कब करोगे, इंटरव्यू के बाद करोगे, कब कर रहे हैं यानी कि टाइम को बता रहे हैं, इंटरव्यू होने के बाद कर लेंगे हम इस अभ्यर्थी को सिलेक्ट। कब यानी कि आफ्टर क्या है, आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है इसका मतलब कि ये क्या, एडवर्ब क्लॉज है। क्या है ये, एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, समझ में आया आपको कि एडवर्ब क्लॉज की पहचान क्या, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होती है, जैसे कि आफ्टर, व्हेन, व्हेनेवर, इफ, अनलेस, बिकॉज, दो, ऑल्दो, ये सब क्या होते हैं, ये सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, व्हाटएवर यू ऑर्डर इज अ फाइन विद अस, तुम जो कुछ भी ऑर्डर करोगे हमारे लिए सब ठीक है। तो ये क्या है, व्हाटएवर यू ऑर्डर क्या है, व्हाटएवर यू ऑर्डर क्या है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है। बताइए क्या होगा, ये क्या होना चाहिए ये। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाटएवर यू ऑर्डर वी आर फाइन विद अस, इज फाइन विद अस, यानी कि तुम जो कुछ भी ऑर्डर करोगे हमारे लिए सब ठीक है, हमारे लिए सब ठीक है। हमने यदि हम बात करें कि यदि हम नाउन क्लॉज क्या होता है, जो नाउन की तरह काम करते हैं, जो नाउन काम करते हैं वही नाउन क्लॉज काम करते हैं। एडवर्ब क्लॉज जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, तो वो क्या होगा, उसके लिए उसके बारे में यदि हम बात करें, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वो क्या होता है, वो होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज और वी कैन से रिलेटिव क्लॉज। इसका मतलब ये नाउन के बाद में आते हैं। क्या करते हैं, ये नाउन के बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चल रहा ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हमें व्हाटएवर यू ऑर्डर इज फाइन विद अस, हमारे लिए सब ठीक है, हमारे लिए सब ठीक है, ये यहाँ पे है ना, हमारे लिए सब ठीक है। व्हाटएवर यू ऑर्डर, जो कुछ भी तुम ऑर्डर करोगे, जो कुछ भी तुम ऑर्डर करोगे। अब आप ये बताइए यहाँ पे यदि हम बात करें कि ये होगा क्या, व्हाटएवर यू ऑर्डर नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, रिलेटिव है, क्या होगा यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि यदि हम एडवर्ब की कैटेगरी में देखें तो एडवर्ब की कैटेगरी में हमने पढ़ा कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है, बिल्कुल स्टार्ट होता है, लेकिन क्या उसमें व्हाटएवर आता है क्या उसमें व्हाटएवर आता है क्या, नहीं उसमें व्हाटएवर तो नहीं आता, व्हाटएवर तो नहीं आता है। ठीक है, तो एडवर्ब तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में नाउन क्लॉज की भी कुछ पहचान होती, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज में हमारा थोड़ा कि हमारे लिए सब ठीक है, हमारे लिए सब ठीक है, यानी कि वो क्या बता रहे हैं
कि वहां पे वो सिग्निफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों होगा, क्योंकि ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में इसके बारे में यदि हम बात करें कि एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज की यदि हम बात करते हैं कि ये एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज की यदि हम बात करें, देखो आपको एक एक चीज पर ध्यान देना है। यहाँ पे आपको एक एक चीज पे ध्यान देना है। क्या बोला गया आपसे कि वॉट एवर यू ऑर्डर इज फाइन विद अस। आप जो कुछ भी ऑर्डर करोगे हमारे लिए सब ठीक है। तो यदि हम इसको तोड़ें, हमारे लिए सब ठीक है। क्वेश्चन करो ना, क्या ठीक है, क्या, वॉट क्या ठीक है। तो ये उत्तर दे रहा है जो कुछ भी तुम ऑर्डर कर दोगे, जो कुछ भी तुम ऑर्डर कर दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको यदि पहचानना है तो पूछो ना क्या, क्या जैसी क्या का जो उत्तर देगा वो क्या बन जाएगा, वो नाउन क्लॉज बन जाएगा। एडवर्ब है क्या, नहीं है। एडजेक्टिव में मैंने क्या बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस आपके होते हैं हु, हुम, हुज, हु, हुम, हुज, विच, दैट। क्या ऐसा कुछ दिखाई दिया, क्या नहीं दिखाई दिया। तो डेफिनेटली एडजेक्टिव रिलेटिव तो होंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, वॉट एवर यू ऑर्डर इज फाइन विद अस, हमारे लिए सब ठीक है। क्या ठीक है आपके लिए, जो कुछ भी तुम ऑर्डर कर दोगे। क्या का उत्तर कौन दिया, वॉट एवर यू ऑर्डर। तो ये क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने एक एक करके आपको बताया। कंफ्यूजन हुआ, क्रिएट हुआ, ऐसे ही आपको एग्जाम में होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आई हैव अ कजन हु इज अ डॉक्टर। आई हैव अ कजन हु इज अ डॉक्टर। ये क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा, कंडीशनल क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा, या रिलेटिव क्लॉज होगा, बताओ। अभी जस्ट मैंने बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान है, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, इनकी पहचान है कि ये हु, हुम, हुज, विच और डैट से स्टार्ट होते हैं, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जो कि क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ढूंढो कि ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिख रहा है। हाँ दिखाई तो दिया हमको हु। तो बस आंख बंद करके आपको टिक किस में करना है, रिलेटिव में करना है। क्लियर है, समझ में आया कि क्या होगा, कैसे पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ आई मिस द ट्रेन। मेरा अलार्म नहीं बजा, यानी कि साइलेंट मोड में था, इसीलिए मुझसे मेरी ट्रेन छूट गई। आई मिस द ट्रेन। यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन छूट गई, क्योंकि बता रहे ना, आई मिस द ट्रेन। कैसे छूटी है, बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, क्योंकि मेरा अलार्म नहीं बजा, इसलिए मेरी ट्रेन छूट गई। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिख रहा है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमको कौन सा वाला दिख रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमको बिकॉज दिख रहा है। बिकॉज यानी कि हम रीजन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, रीजन। हमको रीजन, कारण, किस कारण से तुम्हारी ट्रेन छूटी है, किस कारण से छूटी, क्योंकि मेरा अलार्म नहीं बजा था। तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। क्या होगा, बिकॉज है, बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है। जो कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आफ्टर द लेक्चर एंडेड वी टुक कॉफी। आफ्टर द लेक्चर एंडेड, जब लेक्चर खत्म हो गया हमने कॉफी लिया। जब लेक्चर खत्म हो गया हमने क्या किया, हमने कॉफी लिया। आफ्टर यानी कि आपने कॉफी कब लिया, लेक्चर खत्म होने के बाद। कब मतलब समय, टाइम को सिग्निफाई करने वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मींस व्हाट, एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मींस व्हाट, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज की देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की आप बात करोगे तो यहाँ पे यदि हम टाइम की बात करेंगे ना, टाइम को क्या बताता है, जैसे कि whenever, फिर उसके बाद में while, before, after, since, until, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब since हो गया आपका, until हो गया, until हो गया, before हो गया, after हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपको टाइम, समय बता रहे हैं। यदि आप रीजन की बात करो, पर्पस की बात करो, कारण की बात करो तो बिकॉज हो गया। ठीक है, बिकॉज, एज, सिंस, सो, ये सब क्या होते हैं, ये कारण को बता रहे होते हैं। फिर उसके बाद में आप समय की बात करोगे, कब, कहाँ, कैसे, वेयर,
कहाँ गए थे, व्हेन, वेयर एवर, जहां कहीं भी, ठीक है, वेयर एवर, फिर एवरीवेयर, एनीवेयर, ये सब क्या बताते हैं, ये सब प्लेस को बता रहे हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब जो है आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इनको यदि आप कहीं देखो ना तो बस आपको आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, नहीं ये तो बिल्कुल एडवर्ब क्लॉज तो होगा ही, ठीक है। यदि आप कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स की बात करो, यानी कि विरोधाभास जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या होंगे, जैसे कि दो हो गया, दो, ऑल दो, है ना, दो, ऑल दो, इवन दो, वेयर एज, इवन, वेयर एज, ठीक है, वेयर एज, इफ, ये सब क्या होते हैं, इवन इफ जो होता है ना, इफ इवन हो गया, फिर उसके बाद में इवन इफ हो गया, तो ये सब क्या कॉन्ट्रास्टिंग विरोधाभास को बताते हैं। कंपैरिजन आप कहीं पे करो, किसी की तुलना करो, तो कंपैरिजन के लिए आप क्या यूज करते हो, देन यूज करते हो, एज यानी कि एज फार एज पॉसिबल, एज, फिर उसके बाद लाइक, लाइक भी आप यूज करते हो, एज यूज करते हो, सिंपल एज यूज करते हो, द वे शी टॉक, आई लाइक सो मच, यानी कि वो जिस तरीके से बात करती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कंपैरिजन आप बता रहे हो। कंडीशन यदि हम कहीं पे बताते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ कंडीशन, जब कहीं भी हम कंडीशन को बताते हैं, शर्त बता रहे हैं, देखो ये करोगे ना तभी मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, अनलेस यूज करते हो, फिर उसके बाद प्रोवाइडेड इफ यू गिव मी, ठीक है, फिर प्रोवाइडेड हो गया, प्रोवाइडेड दैट आप बोलते हो ना, प्रोवाइडेड दैट, इफ हो गया, ये सब क्या, ये सब आपकी कंडीशन। तो इतने यदि आप वर्ड्स देख लिए ना कहीं पे भी, तो समझ जाना कि ये ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब कि वो एडवर्ब क्लॉज की पहचान है, एडवर्ब क्लॉज की पहचान कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है, समझ में आ, इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट जो मैंने बताया ये वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, आई केप्ट स्टडिंग अंटिल आई फेल्ट अस्लीप, मैं पढ़ती जाती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती। तो ये बताओ क्या होगा, नाउन होगा, कंडीशनल होगा, एडवर्ब होगा या रिलेटिव होगा, बताइए क्या होगा ये क्या होगा। अभी जस्ट मैंने बताया अंटिल क्या बताया, अंटिल आपको क्या बता रहा है, अंटिल आपको जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती, समय को बता रहा है आपको, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती तब तक मैं पढ़ती रहती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ये एडवर्ब है, जब तक, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डू यू नो वेयर द बॉस विल बी, क्या तुम्हें पता है कि बॉस कहाँ होंगे, वेयर द बॉस विल बी, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, आप बताओ क्या आपको पता है। डू यू नो, आप बोलोगे क्या, आपसे कोई बोल रहा है क्या तुम्हें पता है, आप बोलोगे ना क्या, तो फिर ये बता रहे ना, वेयर द बॉस विल बी, बॉस कहाँ है, बॉस कहाँ है। डू यू नो, आप बोलोगे क्या, तो ये आंसर दिया ना, वेयर द बॉस विल बी, बॉस कहाँ है, तो ये कहाँ है, क्या का उत्तर मिला ना आपको, व्हाट का उत्तर मिला। इसका मतलब कि ये कौन है, बस आंख बंद करो और बोलो नहीं क्या बोला, नाउन बोला, तो बस वो नाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा, द बुक दैट इज ऑन द डेस्क बिलोंग्स टू जिम, तो यहाँ पे दैट इज ऑन द डेस्क क्या होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या रिलेटिव होगा, बताओ क्या होगा यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, मैंने आपको क्या बताया, मैंने एडजेक्टिव के लिए आपको बताया कि इट स्टार्ट्स विथ व्हाट, एडजेक्टिव स्टार्ट्स विथ रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस की यदि हम बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउंस आप हमारे होते हैं हु, whom, whose, which, that, ढूंढो ये that लिखा है क्या, हाँ भैया that तो लिखा है, तो बिल्कुल ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा क्या, जी हाँ एडजेक्टिव तो होगा, तो बिल्कुल आंसर तो आ गया हमारा। बस ट्रिक से आपको बस आपको क्या करना, पहचानना है, आपको कोई अर्थ वहां पे नहीं जानना है कि क्या लिखा है क्या नहीं, आपको ट्रिक अप्लाई करो और आगे बढ़ो, आंसर निकालो, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, द फूड विच वी एट वॉज डेलिशियस, जो भोजन हमने खाया था ना वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या रिलेटिव है, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा यहाँ पे आंसर हमारा। तो विच वी एट बताओ ना क्या होगा, अभी पढ़ के आओ, अभी पढ़ के आओ, क्या होगा बताओ, अभी पढ़े हो, जब पढ़े हो तो बताओ ना क्या है, बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, बता रहे हो ना, तो विच वी एट क्या है, विच वी एट हमारा एडजेक्टिव होगा, अभी जस्ट बताया ना मैंने रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है,
तो बस अर्थ में थोड़ी ना जाना है, ट्रिक में जाना है। ट्रिक में यदि आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। और यदि हम बात करते हैं कि हमने जो पूरी सीरीज है हमारी, जो हमारी इंग्लिश की पूरी सीरीज है, हमने बेहतरीन तरीके से तैयारी की है ना, तो बस उसको आपको बस फॉलो करना है और आपको क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, द लाइब्रेरियन इज सर्चिंग फॉर द वन हु बोरोड द बुक। हु बोरोड द बुक। नाउ बताओ, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, रिलेटिव है। हु दिखा आपको, अरे ये तो रिलेटिव है, हमने पढ़ा है, हु, व्हिच, दैट, तो ये क्या एडजेक्टिव है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है व्हाट ही सेड मेड मी वेरी एंग्री। व्हाट ही सेड मेड मी वेरी एंग्री, मुझे ना बहुत ही क्रोधित कर दिया। आप बोलोगे क्या, मुझे बहुत क्रोधित कर दिया। आप पूछ रहे हो ना क्या, तो ये आंसर दे रहे हैं ना व्हाट ही सेड, उसने जो बोला। क्या बोलोगे, उसने जो बोला, व्हाट ही सेड। अब बोलो, ये आंसर दे रहे हैं ना, व्हाट का आंसर कौन दिया, ये दे रहे हैं ना, उसने जो बोला। पता है उसने मुझे बहुत बहुत क्रोधित कर दिया। आपके क्वेश्चन ने क्या क्रोधित किया ये तो बताओ, तो ये तो बता रहे हैं ना आपको, व्हाट ही सेड, उसने जो बोला। तो उसने जो बोला तो क्या का उत्तर मिला, तो नाउन होगा, वो क्या होगा, नाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अच्छा ये बताओ, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं सेशन, मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आप लोगों को। कहीं पे कुछ चीज समझ में ना आए, बिल्कुल आप मुझे बताएंगे कि ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन फिक्स माई मोबाइल फोन। मैं ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जो कि मेरे मोबाइल फोन को ठीक कर दे। नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, रिलेटिव होगा। बताओ, हु कैन फिक्स माई मोबाइल फोन क्या होगा, हु कैन फिक्स माई मोबाइल फोन क्या होगा, क्या होगा आपका, रिलेटिव, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, रिलेटिव। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन में एडजेक्टिव भी लिखा है, रिलेटिव भी लिखा है। मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ कि अधिकतर क्वेश्चन में यदि ये चीज दोनों साथ में लिखी है, इसका मतलब वो आंसर नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होता। ठीक है, यदि ये दोनों चीज साथ में लिखी है तो वो इसका मतलब कि वो क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ध्यान देना। ठीक, आपसे बोला गया आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन फिक्स माई मोबाइल फोन। हु दिखा, इसका मतलब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब रिलेटिव है। यहाँ पे आप रिलेटिव भी आंसर टिक कर सकते हो, एडजेक्टिव भी टिक कर सकते हो। नाउ इट्स डिपेंड ऑन द एग्जामिनर व्हाट इज गोइंग टू टेक, अदरवाइज इसको क्या कर देंगे, इसको विलुप्त कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव को ही हम रिलेटिव बोलते हैं, एडजेक्टिव को ही हम रिलेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो आप चाहे एडजेक्टिव भी टिक करोगे तो भी आपका सही रहेगा, रिलेटिव भी टिक करोगे तो भी आपका सही रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये दोनों ही आंसर ये सही होते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा या तो आंसर नहीं होंगे, और यदि हैं तो ये दोनों ही आंसर की कैटेगरी। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन को रखा है कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि फ्रेम कैसे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आई यू गेटिंग माई पॉइंट। दोनों ही एक है, एडजेक्टिव भी वही कहलाता है, रिलेटिव भी वही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों ही आंसर है, चाहे आप रिलेटिव बोल दो चाहे एडजेक्टिव बोल दो। रिलेटिव में टिक करोगे तो भी सही होगा, एडजेक्टिव में टिक करोगे तो भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ही इज टेकिंग मेडिसिन बिकॉज ही इज इल। बिकॉज कारण, कारण मतलब रीजन, रीजन मतलब एडवर्ब, रीजन मतलब एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा आई वंडर हाउ लॉन्ग वी कैन कीप दिस सीक्रेट। नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या कंडीशनल है, बताइए क्या होगा। आई वंडर हाउ, मुझे तो आश्चर्य है। आप बोलो क्या चीज का आश्चर्य है, कि हम कब तक इसको, कितने देर तक इसको छुपा पाएंगे। हाउ लॉन्ग वी कीप दिस सीक्रेट, हम कितने देर तक इस सीक्रेट को रख पाएंगे। अब आई वंडर, उसने बोला मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य है, मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य। आप बोलो क्या, तो वो बता रहे ना हाउ लॉन्ग वी कीप दिस सीक्रेट, हम कितने समय तक इस सीक्रेट को रख पाएंगे। तो क्या का उत्तर बोल रहे हैं ना, ये क्या का जवाब दिया ना, तो क्या का जवाब देने वाला क्या होता है, क्या का जवाब देने वाला तो नाउन होता है, तो बस वो नाउन तो होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, माई फ्रेंड हु लिव्स इन इटली लुक्स लाइक यू। मेरा दोस्त जो इटली में रहता है वो तुम्हारे जैसा दिखता है। हु 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 हु, बताओ क्या होगा।
इतनी बार प्रैक्टिस कर लिए हो, हु क्या होगा, रिलेटिव है तो हु, whom, whose, which, that, ये सब क्या है हमारा, ये सब तो हमारा एडजेक्टिव है, रिलेटिव है तो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव तो होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता तो आप मुझे नहीं पता आप बोल रहे हो, पर क्या मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, वो जो कर रहा है व्हाट ही इज डूइंग, तो क्या का उत्तर मिल रहा है ना, व्हाट इज डूइंग, वो जो कर रहा है मुझे नहीं पता, तो क्या का उत्तर जो दे रहा है तो वो क्या है, वो नाउन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द बॉय हु फोन्ड इज माय ब्रदर, वो जो लड़का यानी कि जो कॉल किया वो कौन है, वो मेरा भाई है। वो कौन है, वो मेरा भाई है। जो वो मेरा भाई है तो वो कौन होगा भाई, हु आया ना, हु आया तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि वो रिलेटिव क्लॉज यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है अनलेस यू हरी यू विल बी लेट फॉर द इंटरव्यू, जब तक तुम जल्दी नहीं करोगे तुम लेट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। बताओ अनलेस यू हरी, अनलेस क्या होगा, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंडीशनल, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंडीशनल, इतनी बार मैंने बता दिया है, गलत नहीं होना चाहिए। कंडीशन आप बता रहे हो, जब तक तुम जल्दी नहीं करोगे, कंडीशन है जब तक, तो जब तक मतलब कि एडवर्ब सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। अनलेस जैसे देखो, अनलेस, अनटिल, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनटिल, वंस, दो, ऑल्दो, ये सब क्या है, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो ये यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, एडवर्ब क्लॉज। तो आई होप आप लोगों को सीरीज अच्छी लगी हो, क्लॉज की प्रैक्टिस सीरीज थी ये, और आपको समझ में आया हो। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। कहीं पे भी फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में और वी कैन से आप चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आए, मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगी कि मैं आपको चीजें बता पाऊं। ठीक है, तो और ये पूरी सीरीज जो हमारी इंग्लिश लेक्चरर की ये जो सीरीज है, इंग्लिश की जो पूरी हमारी सीरीज है, उसमें हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर ही रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बस हर टॉपिक को जो कुछ भी हम पढ़ते हैं आप लोगों को बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, और प्रैक्टिस सेशन करवाने के लिए तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे, तो सभी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे, जिससे एग्जाम टाइम में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।